अच्छा। कैटेगरी में। ओके। क्योंकि मेरा रैंक रैंक तो कम है, तो फिर उस हिसाब से अगर ना मिले ओआर वाला, चैट्स का तो मिलेगा नहीं, अमन को मिल जाएगा। ये लेकिन ये शुभम चैट में जोक मार रहा है, सही बात है, मुझे वो सीन याद आ गया। सर मान लो प्लेसमेंट हो गया और अगर फेल हो गए तो क्या जॉब हाँ, रहेगी या वो चली राजू जाएगी? रस्तोगी पूछता है उससे तो प्रिंसिपल वो तो से। मुझे भी याद आ गया, जब चैट में लिख रहा है, सही सेम बात है। पूछ रहे हैं अभी गौरव भैया आपसे तो वो बोलता है यूजलेस फ्रेंड, इसका कोई यूज नहीं है। तो जो एमएससी स्टैटिस्टिक्स, अब कोर्स भी तो जैसे हमने अभी कोर्सेज देखा एमएससी स्टैट्स का, कानपुर नहीं लिखा क्या मैंने? तो एमएससी स्टैट्स बॉम्बे का देखा है, और एमएससी अभी हमने ओआर का बॉम्बे का देखा है। अब देखो एमएससी स्टैटिस्टिक्स आईआईटी कानपुर का, ये बोल्ड है शायद 22-23, अच्छा स्टार्टिंग 22-23 में अपडेट हुआ था कोर्स। तो ये आईआईटी कानपुर का कोर्स है, देखो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। अब ये कोड लिख रखा है, कोड का क्या मतलब है, नीचे लिखा होगा, ये कोड को यहाँ से समझना पड़ेगा हमें, है ना? तो ये लिस्ट ऑफ वहाँ कोड लिख रखा है ना, तो ये समझना पड़ेगा कौन कौन सा कोर्स किस सेमेस्टर में है। देखो तो फर्स्ट सेमेस्टर में है MS 0205, तो इसका मतलब हो गया 205 वाला इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी, वही है जो प्रोबेबिलिटी 1 था। बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको वही बेसिक प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल और लिमिट थ्योरम तक पढ़ाएंगे इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आई थिंक इस यहाँ सिलेबस है शायद MTH 433। MTH 433 का मतलब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? 433 है ना? सो ये है रियल एनालिसिस, ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रियल एनालिसिस। फिर MTH 208, सो 208 यहाँ से देखो क्या है, MTH 208 हो गया डेटा साइंस लैब, जैसे बॉम्बे में आर प्रोग्रामिंग था, तो यहाँ ये डेटा साइंस लैब के नाम से इनका कोर्स है। फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेस हैं ये, ठीक है। तो तीसरा ये हो गया प्रोबेबिलिटी, फिर है ना ये डेटा साइंस लैब था, और ये वाला था रियल एनालिसिस, ठीक है। MTH 206 और 207, ठीक है। तो 206 207 क्या है? सो 206 है मैट्रिक्स अलजेब्रा एंड लीनियर एस्टिमेशन, ठीक है। एंड 207 है, एक मिनट, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, अच्छा दो पार्ट में इन्होंने लिखा है, ओके, है ना? सो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के फॉर्म में, क्योंकि MTH 206 भी वही कोर्स है, 207 वही है, बस मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 का लेवल आई थिंक चेंज कर दिया होगा, ठीक है। तो इसे क्या समझ आया? सो है क्या क्या फर्स्ट सेमेस्टर में? फर्स्ट सेमेस्टर में है एक, ये था पहला वाला इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी, फिर था रियलिसिस, फिर है यहाँ पे डेटा साइंस लैब, फिर ये मैट्रिक्स मतलब लीनियर अलजेब्रा। तो बॉम्बे कॉम्पिटिशन में लगभग सेम ही कोर्सेस है ना, देखो ये है। उसके बाद और कुछ कोर्स रह गया, तो यही था। और ये 432 में क्या है, आई थिंक 432 भी है यहाँ पे, 432 एंड 434, 432 434 क्या है? 432 जो है ये है सैम्पलिंग थ्योरी, अच्छा तो ये बॉम्बे में नहीं था, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में। और 434 जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अच्छा ये भी है। तो सैम्पलिंग थ्योरी भी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ तुम्हारा पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर था डेटा साइंस लैब 1, फिर ये लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, रियलिसिस, ये सब था। कितना 6 कोर्स है शायद फर्स्ट सेमेस्टर में इनका, ठीक है। देखो एक, फिर ये 2 3 4 5 6, ये दो तो कंबाइन था, 6 7 एक ही कोर्स था। तो 1 2 3 4 5 6 6 कोर्सेज हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रियलिसिस, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग थ्योरी हो गया, फिर तुम्हारा डेटा साइंस लैब था, रियलिसिस था, और एक और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस था, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर एमएससी स्टैट्स का सिलेबस हो गया कानपुर का। फिर दूसरा जो है ना सेमेस्टर 2, अब MTH 309, तो देखो 309 क्या है? सो 309 प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो ये थोड़े एडवांस वर्जन होगा, जैसे वहाँ था इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो बेसिक लेवल हो गया। ये अब एडवांस वर्जन होगा, एडवांस वर्जन में क्या आएगा? थोड़े मेजर थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी आएगी, ऐसा समझाऊँ आसान लेवल में। तो मान लो यहाँ पे पढ़ाएंगे तुम्हें कोई वीकर वैद्य वाली बुक, यहाँ पे थोड़े एडवांस लेवल की बुक, जैसे बिलिंग्सली की बुक आती है, प्रोबेबिलिटी एंड मेजर बाय बिलिंग्सली, तुम गूगल करोगे मिल जाएगा। तो एडवांस प्रोबेबिलिटी की बुक है, जिस जो आईआईटी बॉम्बे में प्रोबेबिलिटी 2 के नाम से कोर्स था, वो इलेक्टिव में था, यहाँ ये कंपलसरी कोर्स है ना, ये है। एंड अब ये देखो MTH 212 213, 212 एंड 313 क्या है? 212 और 313, है ना? सो 212 है एलिमेंट्री स्टोकेस्टिक प्रोसेस, वही मार्कोच एंड ऑल दैट, है ना। और 313 था ना, 313 जो है वो है एलिमेंट्री स्टोकेस्टिक प्रोसेस 2। तो ये मतलब 2 मॉड्यूल में इन्होंने लिखा है, बेसिक फिर एडवांस,
है ना, ये बेसिक हो गया और ये एडवांस हो गया, तो वैसा इन्होंने लिख दिया है, ठीक है स्टोकेस्टिक प्रोसेस ही। तो कहने का मतलब जैसे ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी एडवांस प्रोबेबिलिटी हो गया, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी था, ये एडवांस प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे ये बेसिक स्टोकेस्टिक फिर एडवांस मतलब स्टोकेस्टिक हो गया दोनों मिला के, तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस हो गया। फिर MTF 418 देखो क्या है, 418 जो है ये है MTF 418 इन्फेरेंस 1। तो इन्फेरेंस 1 वही आ गया MLE और ये सब अनबायस्ड सफिशिएंट कंप्लीट UMVUE और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो उसमें ये आ जाएगा, ठीक है। सो इन्फेरेंस हो जाएगा ये। और उसके बाद 210 क्या है, MTH 210। सो 210 में है स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे थोड़े से स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग मतलब हो गया थोड़े अप्लाइड कोर्स हो जाएगा, या समझ लो कंप्यूटेशन बेस्ड है ना। तो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग में थोड़े मतलब जहाँ पे ना कंप्यूटेशन होगा, जैसे कई अलग अलग है, जैसे कई बार डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट भी आ जाता है इसमें, इस तरह कोर्सेज भी आ जाते हैं, है ना। तो डिपेंड करेगा सिलेबस देख के पता चलेगा इसमें वो क्या पढ़ाना चाहते हैं स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग में, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, इन्फेरेंस, स्टोकेस्टिक, और ये एडवांस प्रोबेबिलिटी, स्टोकेस्टिक, इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग तो टू। 4 महीने की कोर्स के लिए 6 कोर्सेज। हाँ, तो इसलिए बहुत वास्ट होता है। कानपुर में MSc करना डिफिकल्ट है दैन बॉम्बे, बॉम्बे में MSc करना आसान है, कानपुर में MSc करना डिफिकल्ट है। वहाँ पे प्रोफेसर्स के जो टीचिंग लेवल भी है वो कानपुर में हाई है दैन बॉम्बे, है ना, बॉम्बे में उतना डिफिकल्ट लेवल आपने तो नहीं। अभी बोला कि बॉम्बे में हाई है, नहीं थोड़ा इजी हो, नहीं, मतलब कानपुर टीचिंग में स्टाइल। थ्योरेटिकल अप्रोच है उनका, बॉम्बे में थोड़े अप्लाइड अप्रोच है। कानपुर का कोर्स वास्ट है दैन बॉम्बे, है ना, बॉम्बे में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ये चीज़ है। मतलब यहाँ पे थ्योरेटिकल ज़्यादा कोर्सेज हैं और यहाँ पे टीचिंग लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ के बच्चे ज़्यादा सफ़र करते हैं दैन बॉम्बे, ये है। लेकिन यहाँ पे कोर्स ऐसा है थोड़ा थ्योरेटिकल, PhD की तरफ ज़्यादा बच्चे जाते हैं यहाँ से, जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है ना। बॉम्बे से इक्का दुक्का बच्चा PhD में जाता है MSc सर स्टैट्स आपने में। जो नंबर दिया था, 2 नंबर दिए थे ना आपने, हम्म। उसमें एक को मैंने मैसेज किया था, तो एक भैया ने बोला कि वो प्लेसमेंट अच्छा है उसमें, हाँ अच्छा है, IIT बताया कानपुर में मुझे वो तो मैं। 80% हम्म। लास्ट टाइम गया था। और एक ने बोला कि नहीं, 60-70% इज नॉट वेरी गुड, ऐसा बोला। दोनों ने हाँ अलग अलग। किसका का नंबर दिया, साहिल का और रोहित, रोहित का। साहिल कुमार हाँ। और रोहित। सो हाँ। तो साहिल फर्स्ट ईयर में है, रोहित सेकेंड ईयर में है। अच्छा। हाँ, तो रोहित तुम्हें बेटर बता पाएगा क्योंकि वो सेकेंड ईयर में है। मतलब 60-70% इज नॉट वेरी गुड, ये रोहित वाला। हाँ, तो मतलब 70% बच्चों का कानपुर में प्लेसमेंट है, अब बाकी बच्चे PhD की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे हाँ। PhD में भी गए हैं। मैं बात किया हूँ, जैसे रोहित का ही दोस्त हमारा स्टूडेंट है एक, मतलब स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, तो रिसेंटली बात हुआ था। प्लेसमेंट ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं उनका हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो इंटरेस्टेड ही नहीं होते या प्रिपेयर ही नहीं करते हैं, तो उनका प्लेसमेंट कैसे होगा, हाँ। ये है। तो मुझे वैसे प्लेसमेंट की तरफ ही जाना है, और तो उसको PhD शुरू वो से सब नहीं। प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको, ये है। जैसे तुम यहीं पे देखो ना, यहाँ कोर्स कितना वास्ट है, यहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ा रहे हैं जो बॉम्बे में पढ़ा ही नहीं रहे, सैम्पलिंग थ्योरी भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो बॉम्बे में है ही नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में ही इस तरह से था। यहाँ इनका लेवल हम्म। देखो, ये स्टोकेस्टिक वहाँ से पढ़ा है, बेसिक एडवांस भी है। ये लास्ट 209 क्या है जरा देखे, ये 209 क्या था। सो 209 इज एक्चुअली डेटा साइंस लैब 2। अच्छा, तो वहाँ लैब 1 था फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में लैब 2 हो गया। अब बॉम्बे में सेकंड सेमेस्टर में कोई कंप्यूटेशन कोर्स नहीं, आई थिंक एल्गोरिथम था, तो एल्गोरिथम सर में यहाँ आएगा बस। शायद कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज ज्यादा कम रहता है है, मुझे यहाँ लग रहा है। पे, ये प्योर स्टैटिस्टिक्स से कोर्सेस यहाँ ज़्यादा है। नहीं, वहाँ ज्यादा लग रहा है ना, डेटा साइंस लैब 1 लैब नहीं, 2। तो मतलब थियोरेटिकल कोर्स नहीं है ना, जैसे एल्गोरिथम वो सब नहीं है। हाँ, लैब है यहाँ पे, जो है डेटा साइंस लैब है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग वही R और पाइथन सिखाएंगे। लैब 1 लैब 2, यहाँ लैब के 2 कोर्स है, बॉम्बे में लैब के 1 कोर्स है। तो वैसे कंपेयर करना, वहाँ जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, वहाँ डेटा माइनिंग भी बॉम्बे में कोर्स है, आएगा डेटा फोर्थ स्ट्रक्चर सेमेस्टर। था उसमें डेटा स्ट्रक्चर या वहाँ। एल्गोरिथम जो है, हम्म। एल्गोरिथम का यहाँ थ्योरी नहीं पढ़ा रहे ये लोग, सीधा आपको कंप्यूटेशन मतलब लैब सिखा रहे हैं। तो लैब में ही पढ़ाएंगे जो भी थ्योरी होगा, तो वो वहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस वाले फैकल्टी पढ़ाते हैं बॉम्बे में, है ना। तो ये है, ठीक है ना, तो ये समझ आ गई, ये एडवांस प्रोबेबिलिटी, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, इन्फेरेंस, डेटा साइंस लैब 2, और 2010 था हमारा स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। तो ये कोर्स हो गया कानपुर के सेकेंड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर में क्या है, थर्ड सेमेस्टर में है MTH 441। 441 का मतलब हो गया इसमें नहीं है क्या, 441 यहाँ पे है, लीनियर रिग्रेशन एंड एनोवा, है ना। सो MTH 441 ये थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है पहला, लीनियर रिग्रेशन एंड एनोवा, तो लीनियर रिग्रेशन वहाँ भी था, सो लीनियर रिग्रेशन है। फिर यहाँ पे MTH 515, सो MTH 515 है इन्फेरेंस 2, जिसमें एडवांस लेवल का इन्फेरेंस होगा, है ना। जैसे इसके लिए तुम बुक देख सकते हो कैसेला एंड लेहमान की,
तो इन्फ्रेंस 1 में तुम्हें बेसिक कैसेला बर्गर पढ़ाएंगे, इन्फ्रेंस 2 में कैसेला एंड रहमान की बुक आती है थोड़ी हाई लेवल की, उस तरह की बुक्स है ना वहाँ पे फॉलो होगा, तो है ना ये एडवांस इन्फ्रेंस हो जाएगा। तो ये कोर्स है। फिर उसके बाद 516 क्या है, 516 में जो नॉन पैरामीट्रिक इन्फ्रेंस है ना, सो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, जो कि जैम में था ही नहीं। जैम में जो भी सिलेबस है पैरामीट्रिक इन्फ्रेंस है, नॉन पैरामीट्रिक जैम में नहीं, गेट में है ये है ना, उसमें जो विल्कॉक्सन साइन, रैंक टेस्ट, रन टेस्ट और ये सब इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये सब आता है। तो ये मॉम में भी है कोर्स है ना, नॉन पैरामीट्रिक इन्फ्रेंस। और उसके बाद डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1 या तुम MTH 598 ले लो है ना। सो MTH 598 क्या है, इसमें तो नहीं है, देखना पड़ेगा, नीचे होगा फिर, ठीक है ना। प्रोजेक्ट सर। प्रोजेक्ट है, अच्छा ठीक है फिर, तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट होगा फिर, ठीक है। तो अच्छा है इसमें, इसमें नहीं था प्रोजेक्ट, ऐसा आपको पता है प्रोजेक्ट ना, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट होगा, डिपार्टमेंट इलेक्टिव ले लो या प्रोजेक्ट ले लो, ठीक है। और OE ये क्या है, अदर इलेक्टिव, अच्छा तो अदर डिपार्टमेंट का कोई इलेक्टिव आप ले सकते हो, तो ये होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 5 कोर्स हो गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे फिर प्लेसमेंट सीजन इनका भी 3 सेमेस्टर के बाद स्टार्ट होता है दिसंबर में, चलता रहेगा। फिर उसके बाद ये फिर 4th सेमेस्टर में ये सब कोर्सेस आएंगे, MTS 314 और 312। 314 जो आपका है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, 312 जो है वो आपका है डेटा साइंस लैब 3। तो लैब 1 फर्स्ट सेमेस्टर में था, लैब 2 सेकंड सेमेस्टर में, लैब 3 फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो इनके लैब के कोर्सेज कंटिन्यूअस हैं, तो मतलब लैब इनमें ज़्यादा है ना, वहाँ पे लैब कम है बॉम्बे में। सो उसके बाद डिपार्टमेंट इलेक्टिव 2 3 4 आप चूज़ कर लो, या ये हो सकता है ये, आई थिंक प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो रहा है ना, प्रोजेक्ट आपका कंटिन्यू होगा, और ये अदर इलेक्टिव 2। तो ये आपका कोर्स हो गया MSc स्टैटिस्टिक्स कानपुर का। तो जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो आपको बेटर बता पाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा नहीं हूँ, तो जो मुझे समझ आया ना वो जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हमने देखा है, ठीक है। सो आई थिंक हमने तीनों सिलेबस डिस्कस कर लिया, MSc स्टैट्स बॉम्बे का, OR बॉम्बे का और कानपुर का स्टैट्स का, ठीक है। बाकी जो भी लगे है ना, बट ये कोर्स थोड़े है ना इनका, क्योंकि